Hello students, today we will read lesson number 2 from Beehive, The Sound of Music, and this chapter has two parts. In this video we will do part 1, Evelyn Glanny listens to sound without hearing it. So this is the title of this part, Evelyn Glanny listens to sound without hearing it. Now the title is very interesting and the chapter itself is very interesting actually. The sound of music, okay, both the parts are very interesting, बहुत interesting parts हैं. And part first is about a girl, Evelyn Glanny. Okay, so the main character of part 1 is Evelyn Glanny, and the title says Evelyn Glanny listens to sound without hearing it, है ना. So just pay attention to the title of this part, Evelyn Glanny listens to sound without hearing it. So title क्या कहता है कि Evelyn Glanny listens to sound without hearing it. Now Evelyn Glanny जो गर्ल है, जो मेन कैरेक्टर है इस पार्ट का, she listens to sound without hearing it. Now listens and hearing, है ना. So दोनों वर्ड आपको सेम लगेंगे बट दोनों सेम नहीं है. Now hearing, what is hearing and listens, दोनों में डिफरेंस है. Hearing इट इज़ एक्चुअली आर सेंस, है ना. हियरिंग कैपेसिटी एबिलिटी जो होती है सब में होती है ना. सेंस है, ये हमारे 5 सेंसेस में से एक है हियरिंग एबिलिटी. हियरिंग में क्या होता है कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपको कोई भी साउंड होता है वो सुनाई दे जाता है क्योंकि वो हमारे सेंसेस वर्क करते हैं. बट लिसन्स व्हेन यू पे अटेंशन टू समबडी, ओके, और सम साउंड, जब आप किसी साउंड पे अटेंशन पे करते हो और वो जब सुनाई देता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड लिसन्स, है ना. सो एवेलिन ग्लैनी जो है वो बिना सुने, इट मीन्स वो सुन नहीं पाती थी, है ना, फिर भी वो साउंड को क्या करती थी, सुन लेती थी. सो कैसे पॉसिबल है वही हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो बिफोर यू रीड, नाउ in starting someone has commented these lines about Evelyn Glanny actually. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So it is actually who has commented? James Blades. Okay, James Blade has commented on Evelyn Glanny. वो उनकी तारीफ़ में ये कुछ वर्ड्स कहते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में कि गॉड जो है, भगवान ने जो है उनसे क्या छीन लिया, उनकी हियरिंग एबिलिटी छीन ली, है ना. उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो छीन ली. बट उसके बदले क्या दिया उन्होंने, ओके, उसके रिटर्न में उनको क्या दे दिया. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, भगवान ने उनको क्या दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स रेयर, यूनिक, है ना, जो किसी के पास नहीं होता है. सो वो उनको दे दिया. नाउ जेम्स ब्लेड ये कहते हैं, बिकॉज ऐसा वो क्यों कहते हैं, बिकॉज वॉट वी हेयर शी फील्स. वो ऐसा कहते हैं कि जो हम सुन सकते हैं वो फील करती थी, वो महसूस करती थी, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हम सबसे बहुत ज़्यादा गहराई से, है ना, जितना हम फील करते हैं ना उससे भी डीपली वो फील कर पाती थी. एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और इसी वजह से म्यूज़िक को उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली, इतना सुंदरता के साथ एक्सप्रेस किया. ओके, सो read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. So here is a story of such a person, okay, who has some physical disability, जिनको कुछ physical disability होती है. और वो disability क्या है कि वो सुन नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो लाइफ में उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हैं, लड़ती है, स्ट्रगल करती है और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना देती हैं और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन जो है वो बनती हैं, एक इंस्पिरेशनल फिगर जो है वो बनती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the chapter, paragraph number 1.
Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अब देखो ये स्टोरी जो है, जो पार्ट 1 है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब ये गर्ल जो है एवेलिन ग्लैनी जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, ट्रेन का वेट कर रही हैं, एंड रश आर क्राउड्स, जो क्राउड्स है, जो भीड़ है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर पुशिंग ईच अदर, है ना, भीड़ भाड़ हो रही है, वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और जो अंडरग्राउंड, बिकॉज ये कैसी ट्रेन है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, और जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी है वहाँ पर अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक पतली सी छोटी सी लड़की जो है, दुबली सी लड़की खड़ी है जो कि 17 ईयर्स की है लेकिन फिर भी छोटी दिख रही है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब देखो अंडरग्राउंड ट्रेन है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खड़ी हैं, तो जो अप्रोचिंग ट्रेन है, जो कमिंग ट्रेन है ना, जो आने वाली जो ट्रेन है, जो अप्रोच कर रही है, वहाँ पे पहुँच रही है, उसकी वाइब्रेशंस जो है वो जैसे ही वो फील करती हैं, शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। नाउ वाई नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, क्यों ऐसा है कि वो नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब देखो वो क्यों डरी हुई है ना, और क्यों एक्साइटेड है, why she was nervous and why she was actually excited, okay? अब वो एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रीम देखा था, उनका एक सपना था, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, वहाँ पर उनको जाना था, वहाँ पे एडमिशन लेना था, ओके, वहाँ जाके म्यूज़िक सीखना था। और आज वो दिन है जब वो जा रही हैं, ये उनका फर्स्ट डे था जब वो जा रही थी, इसीलिए वो क्या थी, एक्साइटेड थी, बट एट द सेम टाइम ही वॉज नर्वस ऑल्सो। अब नर्वस क्यों थी, बिकॉज वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, ओके, स्कॉटिश फार्म, यहाँ पे स्कॉटिश फार्म का मतलब है कि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, और स्कॉटलैंड जो कंट्री है बेटा, स्कॉटलैंड एक्चुअली एक कंट्री साइड एरिया है, वो उतना फास्ट नहीं है जितना कि लंदन, ओके, यानी कि इतना मॉडर्न जो है वो नहीं है स्कॉटलैंड जितना कि लंदन है। सो उतनी स्पीड नहीं है वहाँ पे, इतना जो फास्ट है लंदन जितना फास्ट है उतना स्कॉटलैंड फास्ट नहीं है। और एक छोटे शहर की लड़की, छोटी जगह की लड़की जो है वो बड़ी सिटी में जब जा रही है, तो वो किसी के लिए भी, है ना, कोई भी टीनेजर हो, उसकी एज का जो भी हो, है ना, टीनेजर कौन से होते हैं आप लोगों को मालूम है, 13 से लेके, है ना, 19 तक, टीन जहाँ पे आ रहा है तो टीनेजर एज हुई। तो टीनेजर एज के लिए ये जब कोई फ्रेश टीनेजर है ऐसी प्लेस पे मूव ऑन करता है तो वो क्या होता है, डर ही जाता है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. No, aspiring musician मतलब क्या होता है, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है ना, ओके। सो ये जो aspiring musician है, इसको क्या करना है, इसके सामने बिगर चैलेंज है, ओके, जो कि किसी और को देन मोस्ट, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे टीनेजर अगर हम कंपेयर करें तो उनके कंपैरेटिवली उसके सामने बड़ा चैलेंज है। क्यों, बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली कम्प्लीटली एब्सोल्युटली डेफ। वो क्या है, डेफ है ना, वो सुन नहीं पाती है, तो उनके लिए चैलेंजेस तो जस्ट डबल हो ही गया है, ओके। नाउ एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवेलिन ग्लैनी के बारे में बताते हैं कि उनका जो हियरिंग एबिलिटी जो थी वो अचानक से लाइक सडनली नहीं हुई, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली, है ना, धीरे धीरे हुआ ये सब कुछ, ऐसा नहीं है बाय बर्थ ही वो डेफ थी, नो। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उनकी जो मदर हैं वो याद करती हैं एक दिन की बात, और वो कहती हैं कि हमने नोटिस किया कुछ, जब वो 8 years की थी और वो अपना वेट कर रही थी, पियानो प्ले करने के लिए अपना वेट कर रही थी, तब कुछ समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ, है ना। और वो क्या था, उस वक्त उनको लगा कि कुछ तो शायद रॉन्ग है। क्यों ऐसा किया, क्या हुआ था, क्या रीज़न था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो बताती हैं, उसकी मदर जो है वो बताती हैं कि हमने उसको, वो वेट कर रही थी अपना जो टर्न का, और जब उसको आवाज़ दी गई, शी डिडंट मूव, वो तो मूव ही नहीं हुई, वो तो हिले नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। और उसकी मदर कहती है, सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी कौन है, उनकी मदर है। और इज़ाबेल कहती हैं कि
मैंने तभी रियलाइज़ किया, अचानक से मुझे महसूस हुआ कि शी हैडंट हर्ड, उसने नहीं सुना। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब इज़ाबेल ग्लैनी जो है, ये फर्स्ट जो है, जब उनको ये पता चला था, उनको लगा था कि उनकी जो डॉटर है उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये इंसिडेंट वो बताती हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली जो है उनकी डेफनेस जो है वो बढ़ती गई। स्टार्टिंग में फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। स्टार्टिंग में तो वो क्या कर लेती थी, हाइड कर लेती थी, कंसील मतलब छुपा लेती थी। जो उनका जो ग्रोइंग डेफनेस था वो स्टार्टिंग में तो वो छुपा लेती थी, है ना, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड। लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स की हुई, है ना, बिकॉज धीरे धीरे जो है डेफनेस उनकी बढ़ती जा रही थी, हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, उनके जो मार्क्स थे वो क्या हो रहे थे, अब कम होते जा रहे थे, रिड्यूस होते जा रहे थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको कहा कि इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब देखो, जब वहाँ पे जब गए डॉक्टर ने, जब उसको चेक किया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इसकी जो हियरिंग एबिलिटी है ना, वहाँ पे डिस्कवर हुआ उस स्पेशलिस्ट के पास कि वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। इम्पैर्ड मतलब उसकी कमज़ोर हो चुकी है। अब उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि उसका जो धीरे धीरे जो नर्व डैमेज हुआ था उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। नाउ दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और फिर उस स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया कि इसको क्या कर लेना चाहिए, अब आपको अपनी डॉटर के हियरिंग एड्स लगा लेना चाहिए। हियरिंग एड्स क्या होते हैं, सुनने के लिए जो मशीन जो ईयर में लगाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हियरिंग एड्स। मतलब एड मतलब हेल्प के लिए, है ना, और हियरिंग मतलब सुनने के लिए जो हेल्प करे, उस तरह का जो इक्विपमेंट है वो इसको लगा देना चाहिए, फिट कर देना चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डेफ। और इसको जिस स्कूल में जो कि नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ नहीं, डेफ जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल में इसको भेजा जाना चाहिए। नाउ एवरीथिंग सडनली, ताकि वो क्या कर सके उस एज में, जो उनको सिखाया जाता है डेफ स्टूडेंट्स को, लाइक लिप रीडिंग एंड ऑल, ओके, वो उसको वो ट्रेनिंग मिल सके और वो सीख सके कुछ। नाउ एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन कहती हैं कि ये सुन के तो सब कुछ कैसा लगने लगा, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, ऐसा लगा मानो सब कुछ क्या हो गया है, काला हो गया है, धुंधला हो गया है, डार्क हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने क्या हो गया था, लाइक डार्कनेस हो गई थी, अंधेरा छा गया था। ये सुन के कोई भी होगा वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये उसका रिएक्शन था, है ना, जब उसको ये सुनने को मिला कि वो नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है। नाउ बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एवेलिन जो है गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी चीज़ रास्ते में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने तो डिसाइड कर लिया था, वो तो दृढ़ निश्चय करके बैठी हुई थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जिएगी, है ना, जैसे नॉर्मल पीपल जीते, एंड जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको फॉलो करेगी। ओके, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि एक गर्ल जो है वो ज़ाइलोफोन प्ले कर रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी उसको प्ले करना चाहती है। ओके, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट पर्कनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब देखो, पर्कनिस्ट, ना पर्कनिस्ट कौन होते हैं, जो कि एक साथ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। ओके, सो एक पर्कनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें तो सुनाई तक नहीं देता है, तो तुम कैसे प्ले करोगी, है ना, डिस्करेज किया बहुत सारी बातें बोलकर। लेकिन रॉन फॉर्ब जो पर्कनिस्ट थे, उन्होंने उस गर्ल का पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी जो है वो क्या की, डिस्कवर की। उनको वो पोटेंशियल नज़र आया, स्पॉटेड, उनको पहचान आ गया कि यस शी कैन डू। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और फिर उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम्स जो हैं वो अलग अलग नोट्स पे बजाना स्टार्ट कर लिया।
है ना, बहुत बड़े ड्रम्स थे, उनको डिफरेंट नोट्स पे, ओके, डिफरेंट नोट्स पे उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। और उन्होंने उसको क्या कहा, एवेलिन ग्लैनी को क्या कहा रॉन फॉर्ब्स ने, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, है ना, लिसन मतलब सुनने की कोशिश मत करो, तुम कानों से मत सुनो इसे। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और उन्होंने क्या कहा कि तुम इसको सेंस करो किसी और तरीके से, ईयर्स से सेंस मत करो, है ना। हमारे जो अलग अलग बहुत सारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं हम, अब वो कहते हैं कि आप जो हियरिंग सेंस जो कि हमारे ईयर्स हैं उनसे मत सुनो, तुम किसी और तरीके से इसको फील करो, महसूस करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और एवेलिन कहती है कि सडनली अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो हायर ड्रम है ना, उस ड्रम को फील कर पा रही हूँ और लोअर ड्रम को भी फील कर पा रही हूँ। लेकिन किस तरह से, कौन से बॉडी पार्ट से, कि हायर ड्रम जो है, जो यानी ज़्यादा जो है हायर नोट पे प्ले हो रहा है, उसको तो वो वेस्ट अप से यानी अपर जो बॉडी पार्ट है उससे फील कर रही है, और लोअर वन जो ड्रम है, जो लोअर नोट जो प्ले कर रहा है उस ड्रम पे, उस ड्रम के जो साउंड है वो किससे, वेस्ट डाउन से वो फील कर रही है। यानी अब उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो साउंड को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। वो ईयर्स से फील नहीं कर पाती, वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो फील कर रही है, महसूस कर रही है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब देखो फोर्ब्स जो थे, रॉन फोर्ब्स, है ना, वो तो उसको स्टार्टिंग से एनकरेज करते थे, और इसी वजह से ये एक्सरसाइज जो थी, है ना, जो चीज़ उन्होंने की थी, ये उन्होंने बहुत बार रिपीट करते गए। एंड सून, और बहुत ही जल्द एवेलिन जो है उन्होंने ये डिस्कवर किया, उन्होंने खोजा कि उनको मालूम चल गया एक्चुअली कि वो सेंस कर सकती है, वो फील कर सकती है डिफरेंट नोट्स जो है म्यूज़िक के, है ना, डिफरेंट नोट्स जो है म्यूज़िक के, वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से महसूस कर सकती है। और वो क्या कहती हैं, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। उसने क्या सीख लिया था, आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था कि मैंने किस तरह से अपने माइंड को और बॉडी को जो है ओपन करूँ, खुला रखूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस कर सकूँ। उनके लिए मैंने अपनी पूरी जो बॉडी है और माइंड है उसको क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था, खोल लिया था। एंड द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब वो कहती है कि बाकी तो क्या था, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था, और हम मेरा हार्ड वर्क था। अब देखो यही होता है कि आप अगर डिटर्मिन हो तो कुछ भी पा सकते हो ना, और ऐसा ही कौन कहते हैं, एवेलिन ग्लैनी कहती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब वो आगे कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। अब देखो जब वो 16 ईयर्स की हुई थी तब तक उन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके जो है, वो पूरा टूर कर लिया था। एक यंग ऑर्केस्ट्रा जो थे, यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ मतलब जो यंग लोगों के जो ऑर्केस्ट्रा जो होता है उस टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और यूनाइटेड किंगडम तक टूर कर लिया था। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और जब तक वो 16 साल की हुई, 16 ईयर्स की हुई, तब तक तो उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि अब म्यूज़िक को ही उन्हें अपनी लाइफ बनाना है। एंड शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसके बाद उन्होंने, है ना, जब वो 16 ईयर्स की हो गई थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है, उसी को मुझे फॉलो करना है, अपनाना है, उन्होंने ऑडिशन दिया, है ना, उन्होंने ऑडिशन दिया किसमें, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पर कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, है ना, स्टेशन पे खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और वो कहाँ जा रही थी, फर्स्ट डे था उनका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। सो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए, वहाँ पे जो उनको मार्क्स मिले, वो उस अकेडमी की हिस्ट्री में अब तक के हाईएस्ट मार्क्स थे, यानी इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे जो वो ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, है ना, ग्रुप में जाती थी, धीरे धीरे उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस जो है वो देने लगी, यानी सोलो मीन्स अकेले जो है परफॉर्म करने लगी स्टेज पे। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और ये जो 3-year कोर्स था उसके एंड तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने उन्हीं 3 सालों में काफ़ी जो टॉप अवार्ड्स थे, है ना, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, पा लिए थे, अचीव कर लिए थे। ओके, एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब राइटर कहते हैं कि
इस बारे में जब बात की जाती है इन सब चीज़ों के बारे में कि उन्होंने इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में, इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया था, तो एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवेलिन जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ थी और वो ऐसा मानते थे कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा जो है अचीव नहीं कर लिया है ना। वो कभी ऐसा नहीं मानती थी, एक्नॉलेज नहीं करती थी उस चीज़ को कि मैंने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, नो, है ना। प्राउड फील नहीं करती थी अपने ऊपर, ओके। और वो क्या कहती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती थी कि अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule, okay। और फिर उन्होंने स्केड्यूल और शेड्यूल, है ना, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं ना। और इसी वजह से उन्होंने सब कुछ पा लिया था। वो कहाँ पहुँच चुकी थी, टॉप पे पहुँच चुकी थी, वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर multi-percussionist। अब देखो, मोस्ट डिमांडेड, है ना, sought आफ्टर मीन्स डिमांडेड, उनकी डिमांड रहती थी, है ना, सब लोग उनको सुनना चाहते थे। मल्टी-पर्कनिस्ट मतलब बहुत सारे 1000 जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तक वो प्ले कर पाती थी और उन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ओके, टॉप पे पहुंच चुकी थी। और उनका जो शेड्यूल है, इंटरनेशनल शेड्यूल, क्योंकि वो वर्ल्ड में सब जगह परफॉर्मेंसेस अपनी देने लगी, उनका बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था, बिजी शेड्यूल जो है वो हो चुका था। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। अब देखो, राइटर कहते हैं कि intriguing means fascinating and curious, कि एवेलिन का कोई भी फंक्शन देखना जो है बिना किसी effortlessly without hearing, बहुत ही क्या होता है, फैसिनेटिंग होता है उनका कोई भी फंक्शन जो है वो वॉच करना, देखना, सुनना। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब आगे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कहते हैं कि हमारा, बिकॉज उनका क्या चल रहा है यहाँ पे, बातचीत हुई थी, है ना, उनकी। सो वो कहते हैं कि एवेलिन से जो मैंने 2 hour का जो डिस्कशन किया था, जो बात की थी, डेबोरा चौले जो कि इस पार्ट के जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि ये जो 2 hours का जो हमारा डिस्कशन हुआ था, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। मिस कैसे नहीं किया था कि वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी किस तरह से उनके हर क्वेश्चन का, हर बात का जो है वो रिप्लाई कर रही थी बहुत ही ईजिली। अब देखो, एक बात पे वो क्या कहती हैं, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। एक बात पे वो हंसी और कहती हैं, जो मैन होते हैं जो कि बुशी बियर्ड्स होती है, जिनके मतलब बहुत ही घनी दाढ़ी होती है, वो मुझे परेशान करते हैं। एंड शी लाफ्ड, और ऐसा कह के वो हंसी थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ऐसा क्यों है, क्यों उनको परेशान करते हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वो कहती हैं कि नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि केवल लिप्स जो है वो वॉच नहीं करना पड़ता है, बिकॉज लिप्स तो जो है नज़र नहीं आते कम्प्लीटली, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़, क्योंकि उस वक्त उनको क्या करना पड़ता है, उनका होल फेस, जो भी पर्सन वहाँ बैठा है ना, जो मैन है जिसकी बुशी बियर्ड है, उसका होल फेस रीड करना पड़ता है, स्पेशली उसकी आइज़ जो है वो रीड करनी पड़ती हैं। एंड शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब वो कहते हैं कि वो बिना, स्कॉटिश लिल्ट मतलब स्कॉटिश एक्सेंट है ना, बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, है ना, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, इसलिए उनका जो एक्सेंट था वो कैसा था, स्कॉटिश था, ओके। एंड फ्लॉलेस मतलब बिना किसी रुके, बिना किसी गलती के, मिस्टेक के, वो क्या बोले जा रही थी, एकदम फ्लॉलेसली जो है बोले जा रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। अब देखो वो क्या कहती हैं कि मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है, क्यों, बिकॉज मैं जब 11 ईयर्स की थी तब तक तो मैं सुन पाती थी, है ना। और आपको भी मालूम है जो बच्चे हैं उनकी स्पीच क्लियर हो ही जाती है ना, 5 to 6 ईयर्स में तो पूरी की पूरी स्पीच जो है वो क्लियर हो ही जाती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। नो, लेकिन इससे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं चलता है, ये चीज़ तो पता है कि उनकी स्पीच इतनी क्लियर कैसे है, लेकिन उससे नहीं मालूम चलता है कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया फ्रेंच और जो बेसिक जापानीज़ है वो किस तरह से उन्होंने सीखी। नाउ एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स। अब देखो म्यूज़िक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, और म्यूज़िक के बारे में वो क्या बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये क्या है, मेरी हर पार्ट में क्या है, घुसा हुआ है अंदर तक, है ना, बह रहा है म्यूज़िक जो है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये जो
टिंगल्स मतलब झंझनाहट पैदा करना, जो म्यूज़िक है, जो साउंड है, बिकॉज वो फील करती थी उसको, वो स्किन में क्या करता है, झंझनाहट पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, वो कहती हैं कि मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, मेरे हेयर में, इट मीन्स हर बॉडी पार्ट में वो म्यूज़िक जो है वो घुला हुआ है। ओके, when she plays the xylophone she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। अब कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं, तो जाइलोफोन प्ले करने के लिए हाथ में जो स्टिक होती है ना, जो स्टिक होती है फिंगर टिप, तो वो कहती हैं कि वो सेंस करती हैं, वो साउंड जो पास हो रहा है स्टिक के थ्रू उनकी फिंगर टिप में, उसको फील करती है, वो महसूस करती है उस साउंड को। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ना डिफरेंट म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको किस तरह से उनके साउंड को फील करती हैं वो बता रही हैं। और वो कहती हैं कि जाइलोफोन में तो इस तरह से फील करती है, ड्रम में कैसे करती है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब वो कहती हैं कि जो ड्रम है, जब ड्रम प्ले करती हैं तो जो म्यूज़िक है, जो इको है उसका ड्रम का, वो किस तरह से फील करती है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के थोड़ा सा पास झुक जाती हैं वो। ओके, और झुक के उसका जो रेजोनेंस है, जो इको, जो साउंड जो फ्लो हो रहा है उसकी बॉडी में, वो उसको फील होता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब जब भी वो वुडन फ्लोर पे परफॉर्म करती हैं तो वो क्या करती हैं, शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जो शूज़ हैं वो रिमूव कर देती हैं, ताकि क्या हो, सो दैट द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है वो पास हो, वो जो बेयर फीट है, नंगे पैर जो हैं उनके थ्रू अप हर लेग्स, ऊपर की तरफ जो है वो पास हो और उस साउंड को वो फील कर सके, महसूस कर सके। ओके, नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब देखो, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है, एवेलिन ने अपने जितने भी ऑडियंस हैं उनको डिलाइट किया, एंटरटेन किया बहुत अच्छे से। ओके, बहुत फेमस है ये। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उनको एक और अवार्ड मिला, एक और प्रेस्टिजियस जो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है ना, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मतलब सोलो जो अवार्ड मिलता है ईयर का, पूरे साल का, 1991 का, वो किसकी तरफ से, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का। सेज मास्टर पर्कनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब यही जब कमेंट हमने जो स्टार्टिंग में किया था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और इसी वजह से जेम्स ब्लेड्स ने उनके ऊपर ये कमेंट किया, ओके, कि गॉड ने उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी, है ना, एबिलिटी जो थी, वो तो छीन ली थी, वो तो ले ली थी, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था, ऐसा यूनिक, बिकॉज हर कोई फील नहीं कर पाता है अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू साउंड्स को, है ना। सो जो हम सुनते हैं, जो हम सुन सकते हैं, वो फील करती थी, और उतना डीपली हम में से शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना। ओके, कंपैरेटिवली हम सबसे ज़्यादा वो फील कर पाती है, दैट इज़ वाई। और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतना अच्छी तरह से, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी, इतना ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट करती थी सबके सामने। नाउ एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। अब देखो, जब उनसे आगे जो है क्वेश्चन करते हैं, डेबोरा चावले कुछ पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, वो एक्सेप्ट करती थी। कन्फेस मतलब मानना किसी चीज़ को, है ना, एक्सेप्ट करना। और वो कहती हैं वर्कहॉलिक मतलब अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करते हुए वो रुकना नहीं चाहती थी, वो बस काम 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 करते रहना चाहती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब वो उनसे, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी हार्ड वर्क करना चाहती थी। ओके, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स थे वो बहुत ही इनॉर्मस थे, बिग थे, ह्यूज थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। अब एवेलिन जो है वो चैरिटी भी करती थी, फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी लोगों के लिए। जो है यहाँ पर बताया गया है कि वो प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, है ना, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए, ओके, और प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। ओके, सो जो यंग म्यूजिशियंस होते थे उनको भी फ्री क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज
बिथोवन जो फंड है जो कि डेफ बच्चों का है, उनकी जो एन रिचलिन है वो उनके बारे में क्या कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन है ना, उन डेफ बच्चों के लिए, क्योंकि वो डेफ बच्चे जब उनको देखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो देखते हैं और वो ये देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो जा नहीं सकते, जहाँ पर वो पहुँच नहीं सकते, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते। एवेलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लैनी जो है उन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जो कि उसकी डबल एज के, ट्वाइस एज के भी लोग जो हैं वो पाते हैं एक टाइम पे, है ना, वो उन्होंने बहुत पहले ही पा लिया। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परकशन मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वो फ्रंट में लेके आ गई, है ना, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी किया, दिखा भी दिया, है ना, प्रूव कर दिया। ओके, शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, शी मीन्स एवेलिन ग्लैनी जो है उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि हैंडीकैप्ड है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, बिकॉज लोग उनको देखते हैं और कहते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और एंड में वो राइटर जो है वो कहते हैं कि यस डेफिनेटली उन्होंने क्या दिया है, ह्यूज प्लेजर दिया है, मिलियंस जो ऑडियंस है उनको क्या दिया है, प्लेजर दिया है, खुशी दी है, एंटरटेन किया है अपने म्यूज़िक से। ओके, बाय डेबोरा चावले। ओके, so thank you all of you for watching my video.